बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, दाल कढ़ाई की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। अक्सर आपने ढाबों पे ये दाल फ्राई या दाल कढ़ाई खाई होगी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टफुल होती है। कैसे बनाई जाती है मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। हमने घर में बनानी है, इसलिए मैं रात को ये दाल जो है ये भिगो के रख दूँगा। तकरीबन 300 ग्राम ये दाल है, तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसको भिगो के मैं रख देता हूँ। सुबह इंशाल्लाह आपको ये मैं बताऊँगा कि उसके बाद मैंने क्या करना है इसके साथ। अभी मैं इसको साफ़ करके भिगो देता हूँ। तो चलें जी, अब डाल लेते हैं कढ़ाई में तेल, और तेल मैंने डाला है तकरीबन आधा कप, और इसमें डाल देता हूँ कुछ मसाले। इसमें ज़ीरा है, लौंग है और दालचीनी है, इसमें बड़ी इलायची है। इन मिसालों को कड़कड़ा लेने के बाद मैंने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये तकरीबन 2 चम्मच है। दाल में थोड़ा-सा नमक डाल के उसको मैंने गला लिया है, वो मैंने रख दी है, वो भी इसमें मैं डालता हूँ। लेकिन ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा-सा पका लूँ, लहसुन को मैं ब्राउन कर लूँ। ये मसाला जब थोड़ा-सा बन जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगा दाल। अच्छा, वो जो ढाबे वाले हैं उनके पास ये मसाले बने पड़े होते हैं, बस वो उठाते हैं कढ़ाई में डालते हैं। ये देखिए, ये दाल जो है ये इतनी गल चुकी है। ये इसको आपने खड़ा-खड़ा रखना है, बिल्कुल इसको आटा नहीं बना देना। ये देखिए, ये ऐसे हो जाए, इसके अंदर से हड्डी ख़त्म हो जाए, बस आपने इसको अभी साइड पे रखना है। ढाबे वाले जो होते हैं उनके पास ये मसाला बना पड़ा होता है, उसमें वो दाल उठा के डालते हैं और आपको दाल कढ़ाई जो है वो बना के दे देते हैं। हमने चूँकि घर में बनानी है, इसलिए इस तरीके से बनाएंगे कि जो ऑथेंटिक तरीका है। दाल को आपने हल्की आंच पे पकाना है। अब हम यहाँ पे इसमें मसाले डालते हैं। मिसालों में सबसे पहले हम डालते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, ये आधा चम्मच डाल देते हैं, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर डाल देता हूँ, ये भी आधा चम्मच है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं डालूँगा धनिया पाउडर, ये आधा चम्मच। अच्छा, हल्दी आधा चम्मच डाल के आपने इसमें, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फुल चम्मच भर लें, वरना आधा चम्मच ही आप लाल मिर्च पाउडर जो है ये डाल दीजिएगा। नमक आधा चम्मच, क्योंकि मैंने जब दाल को उबाला है उसमें भी मैंने नमक डाल दिया था, तो इस वजह से मैं नमक थोड़ा ही डाल रहा हूँ। अगर आपको लगे कि ये कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं और नमक। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर, और बड़े साइज़ के थे, इनको मैंने दरमियान में से काट लिया है। अब मैं इनके ऊपर दाल में यानी ये रख देता हूँ टमाटर, और इसको मैं दम वाले फ्लेम पे लाके तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। टमाटरों का पानी निकलेगा, टमाटरों ने गलना है, इसके बाद मैंने इसको पकाना है। यहाँ पे मैं तकरीबन 10 मिनट लूँगा, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देना है। ये देखिए 10 मिनट पूरे हुए, तो ये इसका छिलका अब यहाँ से मैं उतार दूँगा। देख लें टमाटरों ने कितना पानी छोड़ दिया है, तो इसका ऐसे करके छिलका जो है ये ऊपर से उतार दीजिए, और उसके बाद आपने टमाटरों को बिल्कुल मैश कर लेना है। दाल को अभी आपने फ्राई करना शुरू करना है। तो दोस्तों, मिनटों में पक जाने वाली ये दाल जो ढाबे पे आपको मिलती है, उससे कई दर्जा बेहतर जो है ये आप अपने घर में दाल बना सकते हैं, और बहुत ही मज़े की, यानी अपने मिसालों से आप बनाएंगे। ढाबे के मिसाले पता नहीं कैसे होते हैं वो वाले, और यहाँ पे आप जो बनाएंगे ये अपने मिसालों से बनाएंगे। ये जो दालचीनी वगैरह है, ये मेरा दिल है कि मैं इसको निकाल दूँ, लेकिन इसको ये ऐसे मैं निकाल देता हूँ। ये दालचीनी को भी निकाल देता हूँ, और ये मैंने बड़ी इलायची जो है ये भी निकाल दी है, क्योंकि इनका जो असर है, इनके जो तासीर है वो हमने ले ली है, इनका जायका हमने ले लिया है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, मैंने मैश कर लिए हैं टमाटर, और इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए दम लगाता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल ऑयल जो है ये सारे का सारा छोड़ देगी। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी ये दाल जो है बनने वाली है। इसमें थोड़े से मसाले अब मैं और डालता हूँ। यहाँ पे मैं लूँगा कसूरी मेथी, ये तकरीबन आधा चम्मच है। इसको आपने अच्छी तरह से मसल के डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कसूरी मेथी का जायका, कसूरी मेथी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आती है। इसके साथ आधा
चम्मच ही मैं यहाँ पे लूँगा गरम मसाला, और गरम मसाले की खुशबू तो आपको पता ही है कि इससे दाल का जो है टेस्ट मिलता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो अब हमारी दाल तकरीबन पक चुकी है। इसमें 2 चीज़ें मैंने और डालनी है, वो हैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। बस ये डाल के इसको मैंने ऊपर से बंद कर देना है, कवर कर देना है, ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। ये धनिया जहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से छिड़काव कर लें, ज़्यादा सारा छिड़किएगा, बहुत मज़ा करता है। इसकी भी बड़ी प्यारी और बड़ी ख़ास खुशबू आती है। मैं 4 छोटे साइज़ की ये सब्ज़ मिर्चें मेरे पास थीं, उनको मैंने काट लिया है। ये देखिए, ये इसमें मैं डाल देता हूँ। 4-5 मिर्चें थीं, लेकिन ये छोटे साइज़ की थीं। आपके पास अगर बड़े साइज़ की तो आप बड़े साइज़ की डाल लीजिएगा। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन कीजिए दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ उठ गई हैं कि दिल करता है तंदूरी रोटी हो और अभी इसको खा लिया जाए। तो ये दाल आपने ज़रूर बनानी है। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है। बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरा और आपका ये साथ हमेशा रहे। मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मेरे अल्लाह की नेमतें, मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।